नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। लगातार रिपब्लिक भारत दो बड़ी खबरों पर बना हुआ है। पहला ये कि प्रधानमंत्री नागपुर में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको वही तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक सबसे पहले स्मृति मंदिर गए, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद दीक्षा भूमि गए, उसके बाद माधव नेत्रालय सेंटर गए और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का दौरा करने। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे और लाइव म्यूनिशन और वॉरहेड परीक्षण का उन्होंने उद्घाटन किया है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बहुत अहम है। इस दिशा में जब कार्य किया जा रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरह से उसे संपन्न कराने में लगातार मेहनत की गई और मेहनत का ही फल आज है, जहां सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की फैसिलिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। वो सीधी तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कई सारे विकास कार्य हैं जिन्हें वो संपन्न करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से महाराष्ट्र में हैं और उन्होंने देशवासियों को यहीं से नवरात्र की, गुड़ी पड़वा की और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। और लगातार हम आपको एक और बड़ी खबर का अपडेट दे रहे हैं। नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पवित्रता और शुद्धता की बात लगातार की जा रही है, लेकिन आपको बता दें देवालय में, माता के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जय माता दी के उद्घोष के साथ सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है, उत्साह देखा जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नागपुर में जहां गुड़ी पड़वा पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। अलग अलग जगह देश भर में जैसे ही आज का नवरात्र का पहला दिन आया, उसके बाद मंदिरों में दर्शन के लिए कई जगह पर अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, अनुष्ठान किए जा रहे हैं, कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और नागपुर में गुड़ी पड़वा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आपको अलग अलग तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीर इस समय देश भर में। दिल्ली में आप देखिए माता के मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। मुंबई की मुंबा देवी मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं दिल्ली में अलग अलग इलाकों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है माता रानी की। और बनारस में इसलिए निगाहें हैं क्योंकि धर्म नगरी बनारस में बड़ी संख्या में सुबह से ही महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और वैष्णो धाम में आप देखिए सुबह के दर्शन आप कर सकते हैं, जहां कटरा वैष्णो धाम में माता के मंदिर में भक्तों का जन सैलाब आ गया है। हरिद्वार में भी कई सारे शक्तिपीठ हैं, वहां पर भी सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में भी इसी तरह का उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। कई सारे अनुष्ठान किए जा रहे हैं। अयोध्या, गुवाहाटी और रायपुर में भी इसी तरह की तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो तस्वीर शुरू हुई है वो आपको बता दें, झंडेवालान मंदिर दिल्ली में आप देखिए किस तरह से अभी भी भक्त पहुंच रहे हैं और 9 दिन इसी तरह से माता की सेवा की जाएगी। छतरपुर मंदिर दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आप तस्वीर देख सकते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये भी हम लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आज दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और 30 किलोमीटर का ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। 30 किलोमीटर के इस रोड शो में आप समझिए प्रधानमंत्री 47 चौराहे से गुजरेंगे और इस रोड शो के दौरान आप ये भी जानिए कि नागपुर में उन्होंने एकता के संदेश की बात कही। उन्होंने बताया कि संगठन किस तरह से काम करता है। उन्होंने बताया कि संगठन की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है और उन्होंने बताया कि भारत की संस्कृति किस तरह से है। सुबह से जो लोग मौजूद थे उनका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। ये वो सड़क है जो संघ मुख्यालय से होती हुई माधव नेत्रालय पहुंचती है और वहां आप देखिए अलग अलग जगह पर कैसे लोग हाथों में मोबाइल लिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं, अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे और छत्तीसगढ़ का दौरा है, लेकिन सुबह से जो भक्त लगातार मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे उन्हें तो बधाई दी और कई ऐसे लोग थे जो प्रधानमंत्री के नागपुर दौरे को लेकर काफी उत्साहित थे। हमने सुबह भी कई लोगों से बात की और अभी आप देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अलग अलग तस्वीर हमने आपको महाराष्ट्र के नागपुर शहर से दिखाई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उसके पहले भगवामय कर दिया। और आप उन तस्वीरों में भी देखिए जगह जगह आपको लोग दिखाई देंगे, कटआउट्स दिखाई देंगे जहां पर लिखा रहेगा
एक हैं तो सेफ हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकले तो जो लोग इंतजार कर रहे थे मात्र एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री की, उन लोगों को निराश नहीं किया। प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो भी किया वहां से और अभिवादन करते हुए वहां से गुजर रहे हैं। नागपुर दौरे की ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि एक संदेश यहां से दिया जा रहा है, एक हैं तो सेफ है का। और उसी पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम चल रहे हैं, ना कोई जाति का भेद है, ना रंग भेद है, सिर्फ और सिर्फ एक संगठन के चलते, इतना बड़ा संगठन जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। स्वयं सेवकों ने एक मिसाल पेश की है, एक उदाहरण दिया है कि आप कैसे एक संगठित शक्ति में काम करते हैं और अनुशासन से काम करते हैं तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति आप जरूर कर पाते हैं। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है। अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले नागपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नागपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और अब यहां से निकल चुके हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत समय है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी कई सारे विकास कार्य हैं जिनकी सौगात की जाएगी। लेकिन एक तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेस्ट सेंटर पहुंचे जहां पर उन्होंने जायजा भी लिया कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ों का, ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री बारीकी से समझ रहे हैं कि किस तरह से ये बनाया गया है, इसमें कितनी मेहनत लगी है। तो एक तरफ वो तस्वीर आपने देखी और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं लोगों की जो सेल्फी लेने के लिए खड़े हुए हैं सड़कों पर। और नागपुर का तापमान इतना आसान नहीं है, अभी दिन में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन गर्मी के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग खड़े रहे क्योंकि उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने नागपुर आके एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और ये संदेश सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लगातार सवाल उठाते हैं। लेकिन आज आपको ये भी बता दें कि एक संदेश नागपुर में दिया जा रहा था तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है। नवरात्र का पर्व शांति, सुख, समृद्धि के साथ साथ शुद्धता का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि मंदिर के आसपास 500 मीटर के भीतर आने वाली मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो योगी सरकार ने मंदिरों के आसपास 500 मीटर के अंदर आने वाली मीट दुकानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है और अब इसकी चर्चा अलग अलग जगह देखी जा रही है। सरकार की तरफ से आदेश आया है कि मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत अच्छा किया है योगी जी ने और यहाँ पे लगनी ही नहीं चाहिए। वैसे हमारे यहाँ पर बहुत सुख शांति का दान है, ऐसे हम लोग यहाँ संभल में तो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पिछले 2 महीने संभल में जो माहौल रहा वो पूरे देश ने देखा और अब ये फैसला। हाँ, ये अच्छा बहुत बढ़िया फैसला है। इन कटुओं को तो फैसला बहुत बढ़िया है भाई।